तो दोस्तों आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स की रेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, वो आरसीबी की टीम जो अभी तक सोई हुई थी, अब वो आरसीबी की टीम भी प्लेऑफ्स की रेस में जिंदा हो गई है। क्यों? क्योंकि आरसीबी ने अपने पिछले दोनों मैच गुजरात टाइटंस से बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीते हैं, और जो कल लखनऊ केकेआर से बुरी तरह से 100 रनों से हारी है ना, तो उसके बाद आरसीबी यहाँ, लखनऊ यहाँ, अब आरसीबी को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। अब आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स की रेस में जाना, आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स का रास्ता बहुत आसान लग रहा है। दोस्तों अगर अब आरसीबी को पहुंचना है ना प्लेऑफ्स में, फिर आरसीबी को सिर्फ 4 काम और करने हैं। ये 4 काम करते ही आरसीबी आराम से प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी। दैट्स व्हाई दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो 4 काम बताने वाला हूं जिनको करते के साथ आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, और मैं आपको आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने के पूरे चांसेस बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा तक देखना बेंगलुरु वालों। बट उससे पहले क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और मैं हूं आपका दोस्त सागर त्रिपाठी, द लॉन जर्नलिस्ट हु डज लुक लाइक चीकू भैया, यानी कि मिस्टर विराट कोहली। चलिए दोस्तों मैं आपको वो 4 काम बता देता हूं, जो 4 काम आरसीबी को प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए करने ही करने हैं। और खुदा ना खास्ता मान लो आरसीबी इन 4 में से एक काम नहीं कर पाती, आरसीबी 3 ही काम कर पाती है, फिर भी आरसीबी आराम से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि इन 4 में से 3 काम एटलीस्ट तो बेंगलुरु को करने ही करने हैं। तो भैया पहला काम जो आरसीबी को करना है वो ये है कि अपने बाकी बचे तीनों मैचेस जीतने हैं। अब देखो मेट्स, आरसीबी का अगला मैच यानी कि मैच नंबर 58 पीबीकेएस के खिलाफ है। उस मैच में मुझे लगता है कि विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार ये तीनों मिलकर पंजाब को उड़ता पंजाब बना देंगे, क्योंकि ये 3 पिछले मैच में नहीं चले थे। इस मैच में तो पंजाब आराम से हार सकती है। उसके बाद आरसीबी का अगला मैच, मैच नंबर 62 आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच में है। उस मैच में मुझे लगता है कि विराट भाई और कैमरॉन ग्रीन भाई ये दोनों मिलकर दिल्ली की हालत खराब कर देंगे। दिल्ली भी आरसीबी ऐसे आराम से हार सकती है। खैर उसके बाद आरसीबी का आखिरी और तीसरा मैच, मैच नंबर 68 आरसीबी का सीएसके के खिलाफ है। उस मैच में मुझे लगता है कि केजीएफ, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी चेन्नई की टेंशन बढ़ा देंगे। वो मैच भी आरसीबी चेन्नई से जीत सकती है, और ये तीनों मैच जीतने के बाद आरसीबी के पास हो जाएंगे 14 पॉइंट्स, और आरसीबी चौथे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में रहकर क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए। अब दोस्तों दूसरा काम जो आरसीबी को करना है, बेसिकली आरसीबी को नहीं भगवान को करना है, और आरसीबी फैंस को भगवान से प्रेयर करनी है उस रिजल्ट की। वो रिजल्ट ये है कि सीएसके की टीम, जो सीएसके की टीम अभी 12 पॉइंट्स पर मौजूद है, उस सीएसके के अगले 2 मैच जीटी और आरआर के खिलाफ है। उन 2 में से एटलीस्ट जीटी या फिर आरआर में से कोई टीम सीएसके को हरा दे। उसके बाद होगा ये कि जो सीएसके का लास्ट मैच है यानी कि मैच नंबर 68 आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मैच है ना, वो इस आईपीएल का ही सबसे बड़ा मैच होगा। वो दोनों टीमों के लिए फिर डू और डाई का बन जाएगा। आरसीबी अगर वो मैच 40 रनों से जीत जाएगी, फिर आरसीबी का नेट रन रेट सीएसके से बढ़िया हो जाएगा। आरसीबी के पास भी 14 पॉइंट्स रहेंगे, सीएसके के पास भी 14 पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन क्योंकि आरसीबी का रन रेट बढ़िया होगा तो आरसीबी 14 पॉइंट्स के साथ ही नंबर 4 पर पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और यार धोनी वैसे ही सीएसके के साथ 5-5 आईपीएल ट्रॉफीज जीते हुए, विराट भाई बेचारे एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हुए। तो यार तुम जितने भी क्रिकेट के फैंस हो यही सपोर्ट करो, यही भगवान से प्रेयर करो कि सीएसके की टीम जीटी या फिर आरआर में से एक मैच हारी जाए और आरसीबी चली जाए प्लेऑफ्स में। और भाई ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो सीएसके वर्सेस जीटी का मैच है उस मैच में शुभमन गिल का बल्ला जरूर चलेगा, क्योंकि प्रिंस पिछले कई मैचेस से चले नहीं है, और राशिद भी सीएसके के मिडिल ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं। उनके मिडिल ऑर्डर की कमजोरी है, वो स्पिनर्स को खेल ही नहीं सकते। धोनी भी राशिद भाई के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं। खैर अगर जीटी सीएसके को नहीं हरा पाई, फिर आरआर भी सीएसके को हरा सकती है, क्योंकि मेरे को लगता है वो जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट का दिन होगा। वो दोनों चल गए अपने दम पे सीएसके को हरा के बाहर कर देंगे। अब यार ये तो मेरे को लगता है, बट आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि माही की चेन्नई या फिर विराट भाई की बेंगलुरु, कौन सी टीम, आरसीबी या सीएसके, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस बार टॉप 4 में क्वालिफाई कर रही है, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद दोस्तों वो तीसरा काम जो आरसीबी और बेसिकली भगवान को करना चाहिए वो ये है कि एलएसजी की टीम जिसके पास अभी 12 पॉइंट्स हैं, वो एलएसजी अपने बाकी बचे 3 में से एटलीस्ट 2 मैचेस हारी जाए। मानता हूं उसके बाद एलएसजी के पास भी 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन एलएसजी का नेट रन रेट आरसीबी से बहुत कम है। एलएसजी का नेट रन रेट -0.3 है, तो 14 पॉइंट्स होने के बाद एलएसजी वैसे ही आरसीबी से पीछे रहेगी। आरसीबी आराम से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी।
तो मतलब मेट्स यार आरसीबी को रिजल्ट्स कुछ ऐसे चाहिए कि जो मैच नंबर 57 एसआरएच वर्सेस एलएसजी के बीच में खेला जाएगा वो मैच एलएसजी जीते, उस मैच में राहुल भाई स्टोइनिस और पूरन की ताबड़तोड़ इनिंगें आ जाए। खैर उसके बाद जो एलएसजी का अगला मैच डीसी के खिलाफ है वो मैच दिल्ली ही जीतनी चाहिए हर हाल में। जेक फेजन मगर पागल हो जाए और लखनऊ को वो वाला मैच हरा दें, फेजन मगर अगला पगला वाली इनिंग खेल दें। उसके बाद जो एलएसजी वर्सेस एमआई का मैच है, मैच नंबर 67, उसमें भी एमआई ही जीतनी चाहिए आरसीबी के लिए। और यार वैसे भी ये एक कहावत है कि मई का महीना एमआई का होता है, मई में एमआई हारती नहीं। और अब तो मुंबई वैसे भी बाहर हो गई है, तो मुंबई के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। मुंबई वाले बहुत ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेंगे और एलएसजी को वो मैच हरा देंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद चौथा और आखिरी काम जो आरसीबी फैंस और भगवान को करना है वो ये है कि एसआरएच की टीम जिसके 3 मैचेस बाकी बचे हुए हैं उसमें से एटलीस्ट एसआरएच 2 हारी जाए। अगर एसआरएच तीनों हार जाती है तब तो और भी बढ़िया है, पर फिर भी अगर एसआरएच 3 में से 2 एटलीस्ट हार जाती है तो आरसीबी प्लेऑफ्स में चली जाएगी। मानता हूं एसआरएच के पास 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन भाई अभी एसआरएच आरसीबी दोनों का नेट रन रेट ऑलमोस्ट सेम है। अगर एसआरएच 2 हारेगी तो एसआरएच का नेट रन रेट तो ऑलरेडी कम होगा, फिर एसआरएच का रन रेट -0 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, फिर आरसीबी 14 पॉइंट के साथ भी क्वालिफाई कर जाएगी। और बेंगलुरु के फैंस को रिजल्ट कुछ ऐसे चाहिए कि जो एसआरएच वर्सेस एलएसजी मैच नंबर 57 है उसमें एलएसजी जीते, एसआरएच हार जाए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। उसके बाद जो एसआरएच वर्सेस जीटी का मैच है वो मैच भी एसआरएच हारनी चाहिए। और मे बी क्या पता उस मैच में शुभमन गिल भाई, गिल्लू भाई और राशिद भाई उड़ा दे हैदराबाद को, हो भी सकता है। और फिर जो एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस का मैच है लास्ट, उसमें भी क्या पता पंजाब किंग्स हैदराबाद को उड़ा दे। और अभी के टाइम पे पंजाब एकदम बेसबॉल टाइप की अगला पगला वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत तेज खेलते हैं पंजाब वाले, तो पंजाब वाले भी पोटेंशियली हैदराबाद को हरा सकते हैं। पोटेंशियली हैदराबाद कैन लूज देयर 3 ऑल गेम्स। ई साला कप नम दे। चलिए मेट से मैं आपको प्लेऑफ्स यानी कि आईपीएल की टॉप 4 टीमों की पूरी प्रेडिक्शंस भी बता देता हूं। तो यार अभी ये हिसाब से राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीमों के पास 16-16 पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों तो चली गई टॉप 2 में। अब ना प्लेऑफ्स के लिए नंबर 3 और नंबर 4 की जगह बची हुई है। आरसीबी 3 या 4 में से किसी में जा सकती है। तो जो मैंने आपको ये 4 काम अभी बताए इनमें से पहला काम तो आरसीबी को करना ही है, अपने बाकी बचे 3 मैचेस समहाउ आरसीबी को जीतने ही जीतने हैं। उसके बाद जो बाकी के 3 काम और है, काम नंबर 2, काम नंबर 3, काम नंबर 4, अगर इनमें से 2 काम भी हो जाते हैं दैट मींस उसका मतलब पता है क्या होगा कि सीएसके, एलएसजी या फिर एसआरएच इनमें से कोई एक ही टीम जा पाएगी 3 और 4 में। इनमें से बाकी 2 टीमें यानी कि 3 और 4 में नहीं जा पाएंगी, ये टीमें नीचे रह जाएंगी 4 से। फिर नंबर 3 पे मान लो एलएसजी, सीएसके, एसआरएच में से कोई टीम चली जाएगी। नंबर 4 पर आरसीबी की टीम फिर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों अगर आरसीबी को प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो ये सब कुछ होना ही पड़ेगा। फिंगर क्रॉस, इस साल कप नंदे अगर आरसीबी को करवाना है तो ये कमाल करना ही पड़ेगा। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।